हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1B स्टार्ट की थी। उसमें बहुत से क्वेश्चंस हमने किए थे। उसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 था जो रह गया था, जो हमने नहीं किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस स्टेट द टू वेरिएबल्स विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन आल्सो एक्सप्लेन योर आंसर। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि नीचे आपको कुछ इक्वेशंस गिवन हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है y = 4x²। कहा गया है कि एक इक्वेशन आपको नीचे गिवन है, उनमें ये बताना है कि ऐसे दो वेरिएबल जिनमें रिलेशन हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, यानी कि दो ऐसे वेरिएबल्स हमने बताने हैं जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और हमने आंसर जो है ना वो एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो देखें हमें जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है y = 4x²। इसमें हमें वेरिएबल जो गिवन है वो है y और x, दो वेरिएबल्स हमें गिवन है। तो हमने ये बताना है कि इन दोनों वेरिएबल्स में कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बताना है। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक्सप्लेन भी करना है। तो देखें, एक्सप्लेन करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, सपोज़ करते हैं कि x और y का एक हम टेबल बनाते हैं, उसमें x की वैल्यूज़ अपनी तरफ से हम लिखते हैं। देखें, एक टेबल हम बनाते हैं, इसमें x और y की वैल्यूज़ हम लिखते हैं। ये x है और ये y है। सपोज़ करें कि x की वैल्यू में यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये पुट करता हूँ। ठीक है, तो मुझे y की वैल्यूज़ कौन सी मिलेंगी। तो अब देखें, ये x की वैल्यू मैंने 1 पुट की है, जो ना पुट की है। x की वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 4 ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। तो अब देखें, इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो देखें, पुट करते हैं हम y = 4 1 का स्क्वायर। y = 4 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होगा। y = 4, तो y की वैल्यू में 4 मिली। अब आते हैं 2 पुट करते हैं, y = 4x²। x की जगह पे 2 आ गया, 2 के ऊपर स्क्वायर। y = 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, y = 4 4 ज़ा 16। तो अब देखें y की वैल्यू हमें यहाँ पे 16 मिल गई। अब आते हैं 3 पे, y = 4 x की जगह पे 3 स्क्वायर आ गया। y = 4 3 का स्क्वायर 9 के बराबर। y = 4 9 ज़ा 36। ठीक है, अब आते हैं 4th पे, y = 4 x की वैल्यू 4 है, तो 4 के ऊपर स्क्वायर आ गया। y = 4 4 के ऊपर स्क्वायर, तो ये 16 हो गया, और 4 16 ज़ा 64। y की वैल्यू 36 मिली जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की, और y की वैल्यू 64 मिली जब x की वैल्यू हमने 4 पुट की। ठीक है, अब आते हैं y की वैल्यू 5 पुट करते हैं। तो देखें, y की वैल्यू अगर आप 5 पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू अगर हम 5 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू जो वो इजीली मिल जाएगी। तो देखें, y = 4 x की वैल्यू 5, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखें 5 का स्क्वायर 25 के बराबर, और 4 25 ज़ा 100। सही है। 5 हमने जब वैल्यू रखी x की तो हमें y की वैल्यू 100 मिली। तो अब देखें इसमें हमने क्या सीखा। ठीक है, अब देखें, ये x की वैल्यूज़ हमने अपनी तरफ से पुट की हैं, और इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में इस्तेमाल करके तो y की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं। ठीक है, अब देखें, हम
थोड़ा बहुत टेबल को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ जो है ना वो लगाते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 20। अब देखें हमने जो टेबल बनाया था वो टेबल ये है। अब इस पर हम देखें एक चीज़ है जो हमने याद रखनी है, ठीक है। अगर सपोज़ करें कि y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सपोज़ करें कि y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि y अपान x हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है यानी कि y अपान x की जो भी वैल्यूज़ आप निकालोगे वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, जैसे कि ये y है और ये x है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 है। तो आप देखें 4 अपॉन 1 क्या आंसर आया 4। ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, 16 अपॉन 2, सो 16 अपॉन 2 इसका आंसर आ गया 8। अब आते हैं 36 अपॉन 3 पे, ठीक है, 36 अपॉन 3 इसका आंसर आया 12। तो अब देखो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही है, यानी y अपान x की वैल्यू निकाले, y यानी कि 4 है और x की वैल्यू 1 है, तो 4 अपान 1 को हमने सिंप्लीफाई किया, 4 आंसर आया। 16 अपान 2 यानी कि y अपान x, 16 अपान 2 को सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर 8 आ गया। तो देखो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, इन दोनों का रेशो जो आ रहा है y अपान x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आइदर 4 समटाइम्स 8 और कभी 12 आ रही है, यानी कांस्टेंट नहीं आ रही। तो अब आते हैं y अपान एक्स स्क्वायर पे, y अपान एक्स स्क्वायर, y अपान एक्स स्क्वायर। अगर y एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो y अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ जो वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि एक ही आंसर आना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे 4 है y की वैल्यू और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो 4 अपान 1 क्या हो गया 4। यहाँ पे y की वैल्यू 16 है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो y अपान एक्स स्क्वायर यानी कि 16 अपान 4, इसका आंसर भी 4 है क्योंकि 4 टाइम्स टेबल 16। सिमिलरली y की वैल्यू 36 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, 36 अपान 9, तो इसका आंसर भी आएगा 4। सिमिलरली 64 अपान 16, 64 y की वैल्यू और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, सो 64 अपान 16, so 1 16 जा 16, 4 16 जा 64। अगेन y की वैल्यू 100 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, सो 100 अपान 25, सो 25 का टेबल 4 टाइम्स। तो देखें y अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हमने निकाली, वो सारी वैल्यूज़ 4 आ रही हैं। इसका मतलब है y अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि y अपान एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, यानी कि y अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हम कौन सी भी उठा लें उसका आंसर क्या आएगा 4। तो हम इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर।